हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में बात करने वाली हूं वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने एक्चुअली वेजाइनल ब्लीडिंग के ऊपर एक दो वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि कब तक होगी ये ब्लीडिंग, कितनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, ऐसा हो रहा है तो डरने की क्या बात है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस कि कब तक ब्लीडिंग हुई थी और क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी। वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कब आपको डरना है, कब आपको नहीं डरना है, कितनी ब्लीडिंग होती है और कितना क्या नॉर्मल है, सिजेरियन वालों को कितना होता है और नॉर्मल वालों को कितना होता है, सब सारी डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी ये क्यों होती है और ये सभी को होती है कि नहीं। तो देखिए, ये जो एक प्रोसेस है, जब आप कंसीव करते हो, प्रेगनेंसी पूरी जो आपकी चलती है 9 मंथ, तो आपका यूट्रस जो होता है उसका साइज़ छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड होता है। फिर जब बेबी निकल जाता है तो उसके अंदर और बेबी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लेसेंटा है, फ्लूइड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बेबी वहाँ से निकल जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका यूट्रस का साइज़ वापस से जितना था उतने पे आ जाए और क्लीन हो जाए यूट्रस। तो ये जो प्रोसेस होती है क्लीनिंग की, उसी में ये ब्लीडिंग आपको होती है, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी टिश्यूज़, जो भी आपके अंदर सेल्स, क्लॉट्स वगैरह जो भी कुछ होता है वो निकलता है और धीरे धीरे आपका जो अंदर का यूट्रस की क्लीनिंग हो जाती है, यूट्रस श्रिंक कर जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है एंड देन फिर आपको ये ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है ओवर द टाइम। तो बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस होती है, उसका रिजल्ट होता है ये वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। सो ये सभी को होना मतलब होता ही है, चाहे आपकी कोई भी टाइप की डिलीवरी हुई हो, सी सेक्शन हुई हो, नॉर्मल हुई हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सी सेक्शन में जो ब्लीडिंग है वो कम होती है, मतलब उसका अमाउंट और टाइम कम होता है नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनका ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक होता है। बट ये पूरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी वाले को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग हुई है और नॉर्मल वाले को जल्दी ख़त्म हो गई है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, बट इन जनरल ऐसा बोलते हैं कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनको ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जिनकी सी सेक्शन हुई है उनको ब्लीडिंग थोड़ी सी कम होती है। मेरी सी सेक्शन हुई थी, जितनी भी हुई थी ब्लीडिंग, अब मुझे तो नहीं मालूम है कि कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी, बट फिर भी मैं भी आपको ड्यूरेशन बताऊँगी, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो। तो ये सभी को होती है, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कब तक होती है और क्या डिफरेंट है पीरियड वाले ब्लीडिंग से और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये डिलीवरी के जस्ट बाद से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग में जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा फ्लो ज़्यादा रहता है। उसके बाद ग्रेजुअली ये जो फ्लो है ये कम रहता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग का जो 1 वीक या 10-15 डेज तक आप मैक्सिमम मान लो, ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते तक जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा फ्लो होती है, हैवी फ्लो से भी ज़्यादा। जो आपका नॉर्मल पीरियड का हैवी फ्लो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके अंदर आपको क्लॉट्स भी दिखते हैं और कलर भी जो ब्लड का होता है वो प्रॉपर डार्क जो रेड कलर होता है वैसा रहता है, मतलब प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड जो होता है वो निकलता है और ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये स्टार्टिंग के 7 to 10 और मैक्सिमम 15 डेज तक होता है कॉमनली सबको। उसके बाद 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते के बाद में ब्लीडिंग जो है वो ग्रेजुअली कम, उसका फ्लो भी कम होने लगता है, उसका कलर टेक्सचर भी चेंज होने लगता है, उसका कलर धीरे धीरे लाइट होने लगता है और फ्लो भी कम हो जाता है। नंबर ऑफ़ पैड्स जो आप यूज़ करते हो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो फ्लो है, क्वांटिटी है वो कम हो रही है धीरे धीरे। तो ये जो ड्यूरेशन अगर टोटल बात की जाए तो स्टार्टिंग के 10 दिन हैवी फ्लो रहता है, देन फिर ग्रेजुअली कम होते होते ये आपका अंत में नॉर्मल जो आपको डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वहाँ तक किए जाता है एंड देन फिर आपका जो भी डिस्चार्ज है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली आप इसे वेजाइनल ब्लीडिंग भी बोल सकते हो, वेजाइनल डिस्चार्ज भी बोल सकते हो। बस इस डिस्चार्ज का कलर जो है वो एकदम रेड कलर से या मरून कलर से स्टार्ट होके ट्रांसपेरेंट कलर तक जाता है, ऐसा होता है। तो अगर ये इस स्टेप से जा रहा है कि डार्क से लाइट 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 होते होते ये आपका क्रीम येलो जो कलर रहता है या लाइट येलो या फिर ट्रांसपेरेंट कलर तक ये चला जाता है, इट मीन्स कि आपका जो ब्लीडिंग का मतलब सब कुछ जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल चल रहा है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसा था, अभी इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया है, रेड हो गया है, पिंक हो गया है, या फिर अब तो ये ऐसा हो रहा है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलर इसका चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो चेंज होती रहती है। ऐसे में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मतलब ये जो आपका ब्लीडिंग वाला पीरियड है इसको कैसे आप कंफर्टेबल बना सकते हो, किस तरीके के अंडरगारमेंट्स आपको पहनने चाहिए और किस तरीके के पैड्स या फिर टैम्पन्स या
क्या आप यूज़ कर सकते हो इस ब्लड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, वो सारी चीज़ों पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। लिंक्स मैं सबके दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से चेक करना। मेरे चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियोज़ वही वाले हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उनकी हेल्प भी हुई है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोज़ देखें, कई सारे वीडियोज़ हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि आपको पैड्स यूज़ करनी चाहिए। मैटर्निटी पैड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बट आप डिफरेंट पैड्स यूज़ कर सकते हो। बट बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर मैं तो उतना सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये हो गया आपको क्या यूज़ करना है और कितना फ़्लो होता है। अभी बात करते हैं कि ये जो फ़्लो है, जैसा कि मैंने बताया कि डे 1 से ग्रेजुअली हर दिन इसका कलर और इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपकी बॉडी का हो जाता है तो भी लाइट से डार्क कलर में चला जाता है। तो ये इंडिकेट करता है आपको कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करके आपको रेस्ट करना है। तो इसलिए अपने ये जो डिस्चार्ज हो रहा होता है इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये डिस्चार्ज आपको ये बताएगा कि अंदर यूट्रस का जो भी कुछ हो रहा है वो एकदम सही चल रहा है या गड़बड़ हो रहा है। तो अगर ये जो फ्रीक्वेंसी अमाउंट है, कलर है, वो दिन पर दिन घटता चला जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 2-3 दिन चल रहा है, या फिर कलर एकदम से चेंज होकर डार्क कलर में बदल गया है, आपके दिन भी काफ़ी हो चुके हैं, तो फिर टेंशन लेने की बात है। इसके अलावा ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी आपको देखना है कि स्टार्टिंग में काफ़ी क्लॉट्स निकलते हैं, जो अंदर का प्लेसेंटा या जो भी डेड टिश्यूज़ होते हैं वो सब निकलते हैं। ग्रेजुअली ये जो क्लॉट्स है ये भी आना कम हो जाते हैं और एक टाइम पे आके बंद भी हो जाते हैं। लेकिन अगर क्लॉट्स एकदम से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं या फिर बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स जो निकलते हैं वो तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े कुछ क्लॉट्स निकल रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपको फीवर हो रहा है, वीकनेस हो रही है, एकदम आप मतलब अनकंफर्टेबल, नॉर्मल से कुछ अलग फील करने लगे हैं, तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट कीजिए, क्योंकि ये सारी जो सिम्टम्स है ये इंडिकेट करते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। नॉर्मल ज़्यादा से कम होता जाना चाहिए, बट अगर कम होते होते एकदम से ज़्यादा होने लग गया या फिर और जो सिम्टम्स मैंने बताए, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, फीवर हो रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर बॉडी पेन हो रहा है, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। उसके अलावा आपको ये कब तक ये जो ब्लीडिंग है ये कब तक चलती रहेगी, कब जाके एंड होगी, तो वो जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग के 10 डेज़ एकदम हैवी फ्लो रहता है, एंड देन फिर ग्रेजुअली कम होते होते ये 6 to 8 वीक्स तक चलता है। हर किसी का अलग अलग रहता है। 6 to 8 वीक्स तक में ये ट्रांसपेरेंट उसमें आ जाता है, जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वहाँ तक अगर ये पहुँच जाता है तो एकदम नॉर्मल है। उसके बाद फिर आपको कुछ टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं, एंड देन फिर अलग अलग टाइम पे लोगों के जो पीरियड्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, जो आपकी नॉर्मल मंथली साइकिल चलती है वो चलने लग जाती है। तो ये नॉर्मली जो 6 to 8 वीक्स का टाइम है ये रहता है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी लोगों का 2-3 वीक्स में ही काम हो जाता है, ये पीरियड्स जो है, ये वेजाइनल ब्लीडिंग पोस्टपार्टम वाली जो है वो ख़त्म हो जाती है, किसी किसी की 8 हफ्ते तक पूरी जाती है, किसी मतलब, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ, स्टार्टिंग के 1-4 हफ्ता तो रहता ही है और मैक्सिमम 8 हफ्ते तक भी जाता है। अगर उससे ज़्यादा डिले हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बट एंड में मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इनर हेल्थ, इनर रिकवरी को बताने के लिए, इसलिए उस पर नज़र रखिए, उसको हमेशा चेक करते रहिए कि जो कलर है वो कैसा है, कोई ऑर्डर तो नहीं आ रहा है, क्लॉट्स वगैरह तो नहीं ज़्यादा कुछ ऐसा अलग हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में कोई अलग सिम्टम तो नहीं, आपको कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, पेन या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, फीवर वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल भी इसको लाइट मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि इंटरनली अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो वो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज से बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चल जाती है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, रेस्ट कीजिए और हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहिए। एटलीस्ट आगे आने वाले 8 वीक्स यानी 2 मंथ्स तक तो एटलीस्ट आप पूरा अपनी बॉडी के प्रति ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, क्या नॉर्मल हो रहा है, और बस अपना ध्यान रखिए, डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सही समय पे सब चीज़ें पता कर लेते हैं तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, और भी कोई रिलेटेड टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कॉमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कॉमेंट में से ही टॉपिक उठाकर वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके के प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।